यूनिफॉर्म डिस्क है, इसका मास है स्मॉल m और रेडियस कैपिटल R। ये एक डिस्क है। इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। किस एक्सिस के अबाउट? ये परपेंडिकुलर एक्सिस की ज्योमेट्रिकल जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। तो ये इसका एक्सिस है, ये इसके सेंटर से पास कर रही है, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें ये सोचना है कि ये जो डिस्क है वो बनी किस तरीके से होगी। ये जो डिस्क है, एक छोटी रिंग, फिर बड़ी रिंग, फिर बड़ी रिंग, फिर बड़ी रिंग और उसके बाद और बड़ी रिंग। तो ये बहुत छोटी ये रिंग्स से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो हमें जो एलिमेंट इसमें लेना पड़ेगा वो रिंग के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो रिंग के फॉर्म में हम एलिमेंट लेते हैं। तो एलिमेंट जो है यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पे जाएंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। ये छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है। ये जो एलिमेंट है ये रिंग के फॉर्म में है, रिंग, ये रिंग के फॉर्म में है। इसका मास मैं लिख रहा हूँ dm। ये जो एलिमेंट है इसका जो रेडियस है, ये जो रिंग है इसका रेडियस क्या है? रेडियस है स्मॉल r और इसकी जो थिकनेस है वो क्या है? dr। अगर मैं इस रिंग को बाहर निकालूंगा, इस रिंग को बाहर निकालूंगा तो रिंग को इस तरीके से बाहर निकालने के बाद इसको हम कट कर देते हैं। रिंग निकाल दी बाहर। इसको हम जब कट किया जाएगा तो इसकी जो लेंथ बनेगी ये क्या बनेगी? 2πr, ठीक है। और साथ साथ में जो इसकी थिकनेस है वो क्या होगी? ये तो dr है। तो हमें इसका मास लिखना है रिंग का। इस रिंग का मास कितना होगा? तो dm जो मास होगा वो क्या होगा? इस पूरे रिंग का एरिया कितना है? πr²। πr² पर जो मास है वो कितना है? m। तो यहाँ पे सरफेस मास डेंसिटी यूज करेंगे क्योंकि जो मास है वो सरफेस पर फैला हुआ है। तो इसका मास क्या है? m। कितने एरिया का मास है वो? पाई इंटू कैपिटल R²। इस एरिया का मास क्या है? स्मॉल m। तो हम यहाँ पर सरफेस मास डेंसिटी क्या होगी? m/πr²। और कितने एरिया का हमें मास निकालना है? इस रिंग का एरिया कितना है? 2πr और dr, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं तो dm जो हो जाएगा यहाँ पर m/r² और 2 और स्मॉल r और dr, ठीक है। ये हमारे पास dm आ चुका है। इसका मास, किसका मास? इस रिंग का मास, ठीक है। इसके बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, ठीक है। तो रिंग जो है छोटी सी रिंग है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया di होगा, छोटा सा मास है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे लिखना पड़ेगा। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है dm/r² यहाँ पर, ठीक है, या फिर mr²। तो यहाँ पे मास क्या है? dm और रेडियस क्या है? स्मॉल r², ठीक है। इस dm की वैल्यू को यहाँ पे, इस dm की वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर। तो di = 2m/कैपिटल R², स्मॉल r और dr और स्मॉल r²। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो 2m/r², r³ और dr, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है। m कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, R² कैपिटल R² कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है? ये जो रिंग है वो छोटी रिंग, बड़ी रिंग, बड़ी रिंग, बड़ी रिंग, इस रिंग का रेडियस लगातार चेंज हो रहा है। रिंग का रेडियस 0 से लेकर कैपिटल R तक चेंज होगा। तो 0 से लेकर कैपिटल R। तो I क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2m/r²। यहाँ पर क्या हो जाएगा? r का क्यूब का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? r⁴/4। तो r⁴/4, 0 से कैपिटल R। यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे हम 2m/r²। इस 4 को बाहर निकाल लेते हैं तो r⁴ - 0/4। इसको सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा? इससे इसको कैंसिल करो 2 और यहाँ से r² को कैंसिल करना r⁴ को, तो r⁴ बनेगी, r² बनेगा, तो m/r²/2, ठीक है। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क।